हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारे यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट कीजिए, यूपी पुलिस के बारे में बता दीजिए कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ज्वाइनिंग मिलती है, कैसे कितना पेपर होता है, क्या सिलेबस होता है, DBPST क्या होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में यानी कि आपका लिखा हुआ है यूपी पुलिस संपूर्ण जानकारी। स्पेशली हम बात करेंगे कांस्टेबल की। तो यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल की जो भर्ती है 12th पास से जो निकलती हैं उसको आप किस तरह से ज्वाइन करोगे, क्या क्या आपको करना होगा ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग के बाद तक की हम बात करेंगे, क्या आपको करना होता है, क्या काम होता है, किस तरीके से जॉब करनी होती है, कहाँ कहाँ पर ड्यूटी लगती है, किस तरीके से आप पूरा एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। राइट, तो बने रहिएगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में जानकारी दी जा रही है, ना कि सब इंस्पेक्टर, ना कि अदर कोई वैकेंसीज। ठीक है, केवल मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, जिसमें हम कांस्टेबल की बात करेंगे। अभी 40,000 पद आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आपका ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो जो बच्चे अभी अभी 12th पास किए हैं वो भी भर सकते हैं, और जो आने वाले हैं यानी कि अभी जिनकी 12th पहले हो चुकी है वो भी भर सकते हैं, और जो अभी 12th पास कर चुके हैं वो। ठीक है, तो सारा कुछ हम बात करेंगे, हर चीज़ की हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की हम बात कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यता। वही 12th पास, 12th आपका कोई भी साइड से हो। जैसे बोलते हैं ना कि हम कॉमर्स साइड से सर भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हो। चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे साइंस साइड से हो, साइंस में चाहे आपकी बायोलॉजी है या मैथ है, कुछ मायने नहीं करता है। सीधे सीधे आपकी क्या होनी चाहिए, 12th आपकी पास आउट होनी चाहिए। बस क्या होनी चाहिए, 12th इंटर आपकी पास होनी चाहिए। और किसी भी बोर्ड से, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे CBSE बोर्ड से हो, चाहे NIOS बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड, वहाँ से आपकी 12th पास होनी चाहिए। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हो। उसके साथ में और क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे मैंने उम्र ना लिख पाया हूँ मैं, तो उम्र यहाँ पे देख लीजिए, उम्र कितना है, 18 से 22 साल। जो नॉर्मली है वो 18 से 22 साल होती है कि आपका जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जैसे कि अब फॉर्म भरा जा रहा है उस तारीख तक आपकी 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। राइट, अब बात कर लेते हैं होता क्या है कि यदि OBC और SC वालों को 5 साल की यहाँ पे छूट दी जा रही है, तो यानी कि 18 से कितना हो जाएगा, 18 से 27, 5 साल मिल गए। यहाँ से देखिए, जो OBC कैंडिडेट हैं या जो SC कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का और एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, तो वो 18 से 27 साल का देख सकते हैं। ठीक है, और बात की जाए ST वालों के लिए, तो उनके लिए और 3 साल का और एक्स्ट्रा छूट दे दिया, तो यानी कि वो कितना देख सकते हैं, 18 से 30 साल तक। ठीक है, जिनकी उम्र कम से कम 18 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल हो। ठीक है, उम्र का समझ में आ गया। यानी कि जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 18 से 22 साल आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर दिया है, ये अब की जो नई वैकेंसीज आएगी उसमें 18 से 25 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 से 25 साल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस 18 से 25 के बीच में है तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, वैसे पहले 18 से 22 थी, लेकिन अभी 18 से 25 हो जाएगी। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे। 5 साल की OBC में छूट मिलेगी और ST में आपकी 8 साल की छूट मिलेगी, ये रख लीजिए। ठीक है, जैसे यदि 18 से 25 हुई तो 5 साल की आपको SC और OBC में छूट मिलेगी, तो 18 से 30 साल हो जाएगी, और इनके लिए 33 साल हो जाएगी, 3 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट का देख लीजिए, हाइट का फंडा क्या है कि जो हाइट में जो मेल कैंडिडेट हैं, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, केवल आपका मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किस किस चीज़ की, जो जनरल वाले हैं उनकी, OBC वाले उनकी, और SC वालों की। ठीक है, ST वालों के लिए नहीं, जनरल, OBC, SC। जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, 168 बोलते हैं ना, तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 168 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 फुट 6 इंच। ठीक है, कितना हो गया, 12 5 60 से 66, तो कितना हो जाएगा, 66 इंच। यहाँ से मैं आपको इसको मिटा के मैं बता दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 66 इंच। ठीक है, 5 फुट 6 इंच। ठीक है, इनकी हाइट होनी चाहिए, किसकी, पुरुष। और महिला की कितनी होनी चाहिए, 1 बामन, यानी कि 5 फुट कितना, 60 इंच होनी चाहिए। कितनी,
160 इंच कह दीजिए या 5 फुट कह दीजिए या 152 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। चलिए, एसटी वालों के लिए थोड़ी सी अलग छूट मिल रही है। जो एसटी कैंडिडेट हैं, एससी वाले नहीं, केवल एसटी, जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए तो यही है, महिला का 152 होनी चाहिए और पुरुष की 168। ठीक है, जो गर्ल्स और बॉयज़ की मैं बात करूं तो। ठीक है, एसटी में जो मेल है उसकी कितनी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो महिला है उसकी 142 होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा कितनी भी हाइट चलेगी लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। 160 है तो भी आप भर सकते हो फॉर्म, महिला हो मतलब पुरुष हो, आप लड़के हो जिसकी हाइट 168 सेंटीमीटर 5 फुट 6 इंच है, वो भी भर सकता है। ठीक है, चलिए चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट, ठीक है, चेस्ट पता क्या है, चेस्ट का देखने का पर्पज है उनका, आपका मतलब शरीर होना चाहिए हष्टपुष्ट पूरा। तो जो पुरुष कैंडिडेट है यानी कि जो लड़के हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनकी कम से कम चेस्ट यानी कि ऐसे नॉर्मल हम बिना फुलाए कितने 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना 79 यानी लगभग आपका बैठेगा 31 इंच। कितनी बैठे 31 इंच की लगभग बैठेगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली। फिर क्या 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। तो मोस्टली सभी दे देते हैं। फुलाव क्यों चेक करते हैं, जैसे अब ये है नॉर्मल, फीता लगाया चेक किया 70, कम से कम 79 होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो। फिर इस तरीके से फुला लो, सांस वालों से ऐसे पूरा चौड़ा दो। तो उसको क्या है कि पूरा मोस्टली 10-10, 12-12 सेंटीमीटर का ही फुला देते हैं, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर फुला। उसमें का फेफड़ेट चेक, सांस की बीमारी है, फेफड़े में कोई कमी तो नहीं है, तो वो फुलाव नहीं दे पाता है। तो कुल मिला के बिना फुलाए 79 और फुला के 84 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब समझ गए 31 से 33 इंच ऐसा समझ लीजिए, 31 से 33 इंच। ठीक, और एसटी वालों के महिला यानी पुरुष के लिए एसटी वाले मेल, एसटी जो कैटेगरी के जो मेल हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर का और कम कर दिया है, तो 77 से 82। और 82 से ज़्यादा कितना ही फुला सकते हो, आपकी इच्छा है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जितना फुला दो, लेकिन कम से कम आपका 77 होनी चाहिए बिना फुलाए नॉर्मली, और बिना फुलाए इनका 79 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब फीमेल्स की बात करें तो महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है, उनके लिए केवल वजन है कि आपका जो हाइट है इतनी 5 फुट में कितना होना चाहिए वजन, आपका 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। 5 फुट से ज़्यादा भी ये चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वजन आपका 40 से कम नहीं होना चाहिए, वरना निकाल दिए जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए आपका वजन होना चाहिए कितना, 40 किलोग्राम आपका वजन कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा चलेगा। ठीक है, और ओवर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो हाइट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता दूं 40, 50, 60 इतना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग कितनी रनिंग चाहिए, रनिंग तो 4800 मीटर, ना कि 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर नहीं होती है, 4800 मीटर। कितना 4800 मीटर। 4800 मीटर का मतलब क्या है कि 4.8 किलोमीटर। लड़के जो हैं, जितने भी लड़के हैं वो 4.8 किलोमीटर दौड़ेंगे। कितने मिनट मिलेंगे, 25 मिनट मिलेंगे। 25 मिनट से पहले बहुत से लड़के 18 मिनट में मार देते हैं दौड़। ठीक है, 20 में, 25 तक तो बहुत ही जो धीरे धीरे नॉर्मली दौड़ता रहेगा ना हल्का हल्का, वो भी 25 मिनट बहुत आसानी से निकल जाती है, बशर्ते थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल की बात करें तो जितनी भी सभी महिलाओं के लिए बात चल रही है, यहाँ पे कोई एससी और एसटी और ओबीसी कुछ नहीं है, सभी को दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और महिला 2.4 यानी 2400 मीटर, 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। कितना, 15 मिनट का टाइम है। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ही दौड़ेंगी, वो आराम से दौड़ लेंगी। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगी। फिजिकल एंड दौड़ को इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दौड़ में भी बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। ठीक है, रहने का कारण 2 हैं, एक तो जिसने कभी प्रैक्टिस ना करी वो रह जाता है, या जो राउंड गिन नहीं पाता है। क्योंकि दिक्कत कहाँ पे आती है, ये 400 मीटर का राउंड होता है। 400 मीटर का राउंड होता है तो इसमें लड़कों को 12 चक्कर लगाने होते हैं। ऐसे 400 मीटर का गोल राउंड होगा तो वो 12 चक्कर भूल जाते हैं, कोई 10 पे ही रुक जाता है, कोई 11 पे रुक जाता है। ठीक है, तो ये चक्कर रहता है, तो इसलिए वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत ऐसे निकलते हैं जो 11-11 चक्कर 21-21 मिनट में मार के और बैठ गए। भाई चाहते तो वो एक चक्कर और पैदल भी चले जाते, तो रेंगते हुए भी चले जाते, तो हो जाते, लेकिन थोड़ा सा ये उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल समझ में आ गई। 4800 मीटर लड़कों को दौड़ना है 25 मिनट में, और लड़कियों को 2400 मीटर दौड़ना है। फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी, 400 रुपये हर किसी के लिए, चाहे एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का, जनरल का, सभी के लिए 400 रुपये फ़ीस है, फॉर्म फीस। ठीक है,
चलिए सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस कितना है? 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में से 150 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के कितने? 37 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 38 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आएंगे, जीएस जनरल स्टडी जिसमें आपका संविधान के, करंट अफेयर के, जीके के, कुछ साइंस के, सारे मिक्स होके, इतिहास के सब मिलके जीएस बनेंगे, 38 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि ये हिंदी 2-2 नंबर के 74 नंबर का, 76 74 76, टोटल मिला के कितने होंगे? 300 अंक। पूरा पेपर जो होगा 300 अंक का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये और कितना समय कितना रहता है? समय आपके पास में बहुत पर्याप्त रहता है, बहुत ज़्यादा समय, 100 ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे हैं पूरे। 2 घंटे में आसानी से आप कर लेते हो, ठीक है, बहुत प्यार से। चलिए हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर नोट बात याद कर लेना, नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस पर आपका 0 पॉइंट यानी आधा नंबर काट लिया जाता है, 0.5। मतलब 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर कट जाएगा, 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 2 नंबर काट लिए जाएंगे। समझ में आ गई बात? यानी कि आधा, एक क्वेश्चन गलत होने पर आधा अंक काट लिया जाएगा। यदि आपने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं तो कोई नंबर नहीं कटेगा, ना कटेगा ना जुड़ेगा। समझ में आ गई? यदि क्वेश्चन सही है तो 2 नंबर मिलेंगे, यदि गलत है तो आपका 0.5 नंबर माइनस कर लिया जाएगा, काट लिए जाएंगे। समझ में आ गई? इतना तो सभी लोग समझते होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा? हाँ, एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है? सभी MCQ क्वेश्चन आएंगे, टिक मार्क सारे क्वेश्चन आते हैं, और आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पर नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर पर नहीं होता, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सारे ऑफलाइन हुए, अब आगे की प्रक्रिया भी ऑफलाइन ही होगी पुलिस की, ठीक है, कांस्टेबल की। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? यानी कि आपका किस तरीके से प्रक्रिया में भाग लिया जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका क्या होगा? एग्ज़ाम। सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया, ये सारी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हो तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भर दोगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका सेंटर चुन लिए जाएंगे 3। फिर आप क्या करोगे? अपना कोई भी सेंटर, यानी कि अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हो, या यूपी पुलिस के में क्या होता है वो अपने आप ही सेंटर आ जाता है आपके आसपास का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूपी से अलग सेंटर नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में यदि नंबर आ जाता है मेरिट की बात करेंगे हम, मेरिट लिखा हुआ है पूरा, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम में आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपका होगा DBPST। क्या? DBPST। ये क्या है? DB यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि फिजिकल जिसे बोलते हैं, तो DBPST होता है। तो DBPST हालांकि एक दिन होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन, देखिए सबसे पहले एग्जाम हो गया, दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, DBPST बोलते हैं, उसका एडमिट कार्ड निकलता है। तो होता क्या है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब जो आपने 12th पास किया है, जो रोल नंबर लगाया है, जो मूल निवास लगाया है, जो जाति प्रमाण पत्र लगाया है, जो और कागज़ लगाए हैं, उनका सत्यापन होता है। यानी कि वहाँ पर एक सेंटर बना दिया जाता है, वहाँ पर लेके जाओगे, सारे ओरिजिनल कागज़ लेके जाओगे, वो चेक करते हैं ऑनलाइन, क्या ये और किसी दूसरे के कागज़ों पर भर्ती तो नहीं देख रहा है। इस तरीके से क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो ओरिजिनल कागज़ ले जाने होते हैं, ठीक। चलिए, जो बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो अभी 12th पास किया तो हमारे पास 12th की मार्कशीट, ये DBPST तब होगी जब तक अगली साल जाके, तब तक तो आपकी मार्कशीट भी आ जाएगी, जब तक 1 साल भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो घबराएं नहीं, ठीक है। चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में होता है फिजिकल, जिसे बोलते हैं PST, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या है? वही चीज़ आपकी, यानी कि आपका मतलब शरीर मापा जाएगा, लंबाई चौड़ाई यहीं पर माप ली जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही आपका PST भी हो जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी हो जाता है। मतलब क्या है? उसी दिन आपकी हाइट और वेट, यानी कि लड़कों की हाइट, चेस्ट, वेट उसी दिन हो जाता है। यानी DBPST में एक फॉर्म बनता है, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका हाइट, वेट वगैरह भी माप लिया जाता है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी केवल फिजिकल मानक परीक्षा हो जाएगी आपकी, कितनी लंबाई है, कितनी आपकी चौड़ाई है, लड़कों की बात की जाए तो, और महिलाओं की कितनी लंबाई है और कितना उसमें वजन है, वो सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल की, ठीक है। फिजिकल
फिजिकल का अगले कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आता है अलग, और उसमें फिर फिजिकल की डेट आती है, फिजिकल आपका होगा। फिजिकल में क्या है कि आपकी दौड़ लगेगी केवल, क्योंकि आपकी जो मतलब मापन है शरीर का वो तो पहले ही हो चुका है पीएसटी में, डीबीपीएसटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, और वहीं पर आपकी लंबाई चौड़ाई भी मप गई। अब केवल दौड़ लगाना रह गया, तो दौड़ होगी, ठीक है। दौड़ 400 मीटर के गोले रहेंगे, उसमें आपको लड़कों को 12 चक्कर लगाने हैं और लड़कियों को 8 चक्कर लगाने हैं केवल, ठीक है। चलिए फिर जब, और इसका रिजल्ट साथ ही साथ आ जाता है आपका तुरंत, जैसे ही दौड़ लगा के ख़त्म हो, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन होता है, चिप लगी होती हैं, एक पाम में एक फीता सा बांधा जाता है, जैसे ही दौड़ खत्म होगी तुरंत उसमें कंप्यूटर पर पहुंच जाता है आपने कितने चक्कर लगाए, कितने सेकंड में, नैनो सेकंड तक का हिसाब रहता है। तुरंत एक प्रिंट निकलेगा, बाहर लगा देते हैं कि इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया, इतने बच्चों ने नॉट क्वालिफाइड, यानी इतने बच्चे नहीं है, तो उसमें तुरंत पता चल जाएगी तुमने कि दौड़ आपकी कंप्लीट हो गई है, कितने चक्कर लगाए, कितने मिनट में लगाएं। फिजिकल हो गया, फिर आपका बचता है मेडिकल, ठीक है। तो फिजिकल में और मेडिकल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल आता है कुछ महीने बाद, तो मेडिकल होगा। मेडिकल नॉर्मली होता है, मेडिकल पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मेडिकल वही चीज़, आपका नौकनी, ठीक है, नौकनी, टांग नहीं मिलनी चाहिए, हाथ में टूटा फूटा नहीं होना चाहिए बस, और बाकी ज़्यादा नहीं। हाँ, आँख आपकी 6x6 और 6x9 ये चलती हैं, इसके अलावा नहीं, 6x9 से ज़्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। तो 6x9, बाकी फिजिकल के ऊपर एक अलग से कान का आपका पर्दे चेक होते हैं अंदर से, और वाइब्रेट वगैरह चेक करते हैं दोनों में सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। आँख हो गई, कान हो गए, नौकनी हो गई, बस यही नॉर्मली होता है, ठीक है। और हाँ, कुछ सोचते हैं कि आर्मी की तरह कुछ अंदर का चेक करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका अंदर के किसी भी पार्ट को नहीं चेक किया जाता है, ठीक है। वैसे हालांकि चेक करना चाहिए, लेकिन उसको यूपी पुलिस में चेक करते नहीं हैं, जैसे आर्मी का जितना हार्ड होता है, ठीक। तो ये सब अलग की बातें हैं, उसके ऊपर अलग बात की जाएगी। तो ये हो गया, मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद में जब मेडिकल में आपका फिट हो गए, उसके बाद में आपका होता है पुलिस वेरिफिकेशन। ऐसा होता है जब मेडिकल में आप फिट हो जाते हो तो उसी दिन एक फॉर्म भरवा लिया जाता है कि आपका कौन सा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पूरा, और कहाँ से आपने इंटर करी है। तो वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, वहाँ से जहाँ से आपने इंटर करी है, हाई स्कूल करी है, 3 फॉर्म भरवाए जाते हैं। हाई स्कूल जहाँ से करी है, इंटर जहाँ से करी है, ठीक है, और आपका मूल निवास, ये 3 हो गए। यदि आपने बीएससी वगैरह किया तो चौथा उसका भी भरा लिया जाता है। तो वहाँ से सारा एड्रेस मांग लेते हैं, तो फिर ये पुलिस वाले ही अपना एक लेटर भेजते हैं। यदि इंटर जिस स्कूल से करिए वहाँ पर एक लेटर भेजेंगे, जहाँ आप मूल निवास है वहाँ पे एक लेटर भेजेंगे, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पुलिस वाले लेकर जाएंगे उसको, कहाँ ये फलां आदमी इस स्कूल में पढ़ता है या नहीं, वहाँ पे जांच करते हैं, ठीक है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ऐसे मान लीजिए कि फर्जी स्कूल कर दिया तो वहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो वहाँ के लोकल लिखोगे ना, जैसे मेरा स्कूल है जटिया बाल विहार इंटर कॉलेज खुर्जा, तो खुर्जा लिखोगे तो खुर्जा के एक लोकल पुलिस स्टेशन पर वो पहुँच जाएगा लेटर। वहाँ से वो पुलिस वाले लेकर उसमें स्कूल में जाएंगे, पता करेंगे बाबू से वगैरह से, और वहाँ पे एक मोहर लगवा लेंगे, हाँ स्कूल में ये पढ़ता था। तो वो तुम्हें पता नहीं चलेगी, प्रक्रिया हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि वो तुम पे ही फ़ोन कर लेते हैं कि तुम्हारा स्कूल कौन सा है, तो एक बार स्कूल प्रधानाचार्य से मोहर वगैरह लगवा लेते हैं और वो कागज़ वो मांग लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है पुलिस वेरिफिकेशन। एक और वेरिफिकेशन होता है LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि ये सादा कपड़े में रहते हैं, ये आपके घर सिविल। जब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये सिविल वाले रहते हैं जो सादा वर्दी में, लोकल, आप समझ, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये फिर लास्ट में जाते हैं, फिर पता करते हैं। जैसे कुछ वाले होते हैं, मान लीजिए तुम्हारे फर्जी लगाया, पुलिस वाले आए वेरिफिकेशन करने, आपने उनको पैसा दे दिया, तो ये LIU क्या करती है, उसको फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेट करती है कि आपका ये सही पता है या नहीं, आप वास्तव में वहाँ के हो या नहीं। कहीं पुलिस वालों ने पैसा लेके तो आपका वेरिफिकेशन नहीं कर दिया, तो ये चेक करते हैं, यानी रीचेक करते हैं आपके, ठीक है। ये सारा कुछ होता है, सबका होता है, हमारा भी हुआ था, सबका होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो फिर से, लेकिन प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो अपना लेटर लेके चले जाएंगे। आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाले या तो घर आते हैं, आपका मोहर वोहर करा लेते हैं, अपने मिठाई उठाई खा के चल देते हैं, ठीक है। फिर ये LIU वाले आते हैं, उनको देखते हैं हाँ ये इनका घर है या नहीं, यहाँ पर मूल निवास वगैरह मोस्टली चेक करते हैं हाँ ये बंदा यहाँ का है या नहीं। क्योंकि आजकल क्या है कि और प्रदेश के बना लेते हैं, यूपी का बनवा लिया, ठीक है, इस तरीके से मूल निवास वगैरह बनवा ले, तो वो सब चेक करते हैं, यानी LIU। तो ये सारे 6 प्रोसेस होने के बाद में आपका आता है जॉइन लेटर। क्या आता है, जॉइन लेटर आता है, ठीक, जॉइन लेटर आएगा।
जॉइन लेटर आ जाएगा। जॉइन लेटर में आपका डेट लिखी रहेगी, फलानी डेट को रिपोर्ट करना है फलानी पुलिस लाइन में। तो अब पुलिस की जो ट्रेनिंग जो होती है, ये ट्रेनिंग है आपका, और ट्रेनिंग आपकी 2 भागों में होती है, ठीक है। 2 भागों में कैसे होती है ट्रेनिंग? पुलिस की ट्रेनिंग 7 महीने की होती है। वास्तव में ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, लेकिन क्या होता है कि जेटीसी और आरटीसी, जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, या जॉइनिंग ट्रेनिंग कोर्स, ऐसा ही बोल दीजिए। आप गूगल पर इसकी फुल फॉर्म देखोगे जेटीसी की, तो कहीं पर दिखाएगा जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, कहीं पर दिखाएगा जॉइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। तो मतलब ये है कि ये स्पेशली जेटीसी 1 महीने की रहती है, जहाँ पर आपका क्या कराया जाता है, 1 महीने आपका, जिस दिन आपने मान लीजिए जॉइन लेटर में 3 तारीख दे रखी है, जैसे मान लीजिए 3 मार्च दे रखी है, तो 3 मार्च को जैसे ही वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे आमद करा ली, वहाँ पे तुम्हारा नाम लग गया, तो उसी दिन से आपकी सैलरी बनने लगेगी, उसी दिन से आप सरकारी आदमी बन जाओगे, जैसे ही उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच जाओगे। जेटीसी में पहुँचते ही आप सरकारी आदमी बन गए, और यहीं से आपका वेतन बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर में ये स्पेशली जो पुलिस की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो ये होती है, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, या रिजर्व ट्रेनिंग सेंटर, तो वैसे बोलते हैं रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। तो ये 6 महीने की होती है, यही होता है मूलभूत प्रशिक्षण आपका, ठीक है, यही होता है आपका प्रशिक्षण। तो इस प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाता है 1 महीने। यहाँ पर क्या है, आपकी यूनिफॉर्म वगैरह बना दी जाती है, वहाँ पर बताया जाता है किस तरीके से यूनिफॉर्म पहने, और साथ में आपका सैलरी के लिए अकाउंट वगैरह खुलवाए जाते हैं, ठीक है, अकाउंट वगैरह खुलवा दिया जाता है कि इसमें सैलरी आएगी। और मतलब आपका थोड़ा सा टाइम टेबल के हिसाब से सुबह जगना, इस तरीके से थोड़ा प्रिपेयर किया जाता है कि आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से होगी, वहाँ पर सारा कुछ बताया जाता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे, मतलब जेटीसी में तो आपके घास वास वगैरह खुदवाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मस्त 2-3 घंटे सुबह जाना होता है ग्राउंड में, थोड़ा सा पीटी वगैरह करवा दी, दौड़ वोड़ करवा दी, और 2-3 घंटे शाम को जाना होता है, बस ऐसे ही चलता है। तो इसमें मोस्टली क्या है, कागजी कार्रवाई, यानी कि आपकी आमद करना, ठीक है, एक सीआर होता है, वो रिपोर्ट तैयार करना, एक फाइल बनती है आपकी, वो सारा कुछ मतलब कागजी कार्रवाई। जैसे आप पुलिस के आदमी बन गए हो सरकारी, वहाँ पे हाथ बात के मोहर वोहर लगती हैं, पूरा नॉमिनी वगैरह लिखना, पूरा मतलब सारा कुछ फाइल वगैरह, आपका अकाउंट बनता है तो ये पुलिस अकाउंट हो जाएगा, मतलब सारा कुछ प्रोसेस यहीं पर हो जाता है कंप्लीट, ठीक। फिर आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम फिर आरटीसी पर जाते हैं। ये दूसरी जगह होती है ट्रेनिंग, 6 महीने का, किसी पुलिस लाइन कहीं पर प्रशिक्षण केंद्र में जाते हैं, वहाँ पर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर आपका ड्रिल वगैरह, लेफ्ट राइट लेफ्ट वगैरह सिखाए जाते हैं, पीटी परेड सिखाई जाती है, हथियार चलाने खोलने बांधने सिखाए जाते हैं, आंख बंद करके हथियार खोलना बांधना चलाना, सारा कुछ बंदूक वगैरह चलानी सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रशिक्षण होता है 6 महीने का। 6 महीने बाद वहाँ पर पेपर होते हैं, वो पुलिस का ही होता है पेपर अंदर, वो ट्रेनिंग का, मतलब ट्रेनिंग में क्या सीखा उसका वो सभी पास कर लेते हैं, और फिर आपका मतलब थाना यानी पोस्टिंग हो जाती है, पोस्टिंग हो जाएगी। पोस्टिंग यानी कोई पुलिस स्टेशन मिल जाएगा आपका, ये रहता है। अब पुलिस कांस्टेबल का बेसिकली काम क्या होता है? काम वही तुमने देखा होगा, मेलों की सुरक्षा करना, कुल मिला के मतलब पुलिस का काम होता है सुरक्षा करना, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब सुरक्षा किस तरीके की, जैसे मान लीजिए अब दंगे वगैरह चल रहे हैं, उसमें सुरक्षा करना, और आपका कोई वीआईपी आ रहा है उसकी सुरक्षा करना, वीआईपी की सुरक्षा में, चुनाव वगैरह में ड्यूटी लगती है, मेले वगैरह होते हैं, मेलों की सुरक्षा में लगती है ड्यूटी पुलिस की, ठीक है, गश्त वगैरह में लगती है। और कोई ने मतलब तुमने देखा होगा डायल 100 पकड़ दिया, ये सब क्या है, सब सिविल पुलिस वाले हैं, बस यही है। उसमें पुलिस का तुम काम जानते ही हो, इंटर में आगे क्या है, किसी ने झगड़ा कर लिया, फ़ोन कर दिया, आप जाओ झगड़े को सुलझाओ। यदि वो बंदा नहीं मान रहा है, उसने कुछ क्राइम किया, किसी का सिर वगैरह फोड़ा है, तो उसको विधि अनुसार उसको दंड दिलाना, ठीक है। ये सारा काम क्या है पुलिस का? पुलिस का काम दंड देना नहीं है, दंड दिलवाना, यानी कि उसको कोई आदमी है किसी दूसरे आदमी का सिर फोड़ देता है, उसको पकड़ कर पुलिस कस्टडी में लेना और न्यायालय के समक्ष पेश कर देना। अब न्यायालय अपने हिसाब से उसको सज़ा देगा, क्या सज़ा देता है वो न्यायालय पर डिपेंड करता है। तो पुलिस का काम होता है कि सुरक्षा प्रदान करना, और जो दोषी है उसको सज़ा दिलाना, सज़ा देना नहीं, सज़ा दिलाना। सज़ा देने का काम किसका है? न्यायालय का। छोड़ने का, उसको बाइज्जत बरी करने, वो सारा काम क्या है उसका, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है पुलिस का, मतलब छोटे मोटे केस में उसको पुलिस ही थाने पर ही रफा दफा कर देती है, ये सारे काम हैं। आप समझ ही गए होंगे। सुरक्षा करना वाली, अब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने भी धरना पड़ना हो रहे हैं, उनमें क्या है
कितना एक दूसरे को आग लगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन सबको पुलिस रोक रही है ना, कि ताकि ऐसा ना करो। कि कोई भी काम है, किसी चीज़ का विरोध करना है तो अलग तरीके रहते हैं, हिंसा करना किसी भी चीज़ का विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हिंसा रोकना ये सारे काम हैं, ठीक है, बहुत सारे, अब तुम समझ गए हो। तो ये सारे काम हैं। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी ट्रेनिंग पर आपका कितना सैलरी मिलेगी? 27,168 रुपये महीने या 30,146 रुपये महीने। पहले 27 मिल रही थी, अब थोड़ा सा बढ़ गया, इंक्रीमेंट लग जाता है, 2 बार साल में बढ़ते हैं पैसे, तो अब 30,000। अब जो ट्रेनिंग जाएंगे आप 30,148 रुपये के लगभग, आपको 140 के रुपये लगभग महीने मिलेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सर मेरिट कितने पर जाते, कितने क्वेश्चन करें कि हमारा नंबर आ जाए। तो इससे पहले जो 49,000 वाली जो भर्ती थी अभी वाली, उसकी जो मेरिट थी जनरल वालों की 193.87 पर गई थी, ओबीसी वालों की 185.34 पर गई थी, एससी वालों की 159.3, एसटी वालों की 131 गई थी। समझ में आ गई बात। फिर इसके बाद में दूसरी मेरिट भी लगी थी और कम हो गई थी। तो ओवरऑल आप यदि जनरल कैटेगरी में हो या एससी ओबीसी कितने में भी हो, तो आप अपना 225 नंबर का टारगेट लेकर चलिए, 225 नंबर का टारगेट लेकर चलिए। समझ में आ गई बात। 225 नंबर, 300 में से 225 नंबर, अरे बहुत कम है। मैं तो कह रहा हूँ 300 में से आप 250 का टारगेट लेकर चलिए, तब जाके 225 नंबर आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ईश्वर भी नहीं रोक सकते, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप 225 से प्लस लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 300 में से भाई आजकल क्या है, नॉर्मली बालक पास होने के लिए किसी में तो वो भी 70-80% लेकर आता है, तो 300 का 70-80% भी निकाल लो, उतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए 300 में से आप 250 के लगभग सोचिए कि 250 आ जाएँ, और 225 की तैयारी करके लेके चलिए और 225 आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मस्त तरीके से, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब कुछ समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी में कोई भी आपको डाउट बचता है, कोई भी समस्या, आपत्ति विपत्ति लगती है, तो कमेंट जरूर करना, हम आपका सुविधापूर्वक रिप्लाई भी देंगे और आपका सारा सुनेंगे और आपका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बहुत जल्दी हम यू पुलिस का बैच लेकर आने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सभी बच्चे, जो बच्चे पुलिस में आने के इच्छुक हैं, उन सभी को अच्छी गाइडेंस, सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मिलेंगे खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।